नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीक के हमारे जो स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में आपको अच्छा फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि उसमें सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था पूरे कंप्लीट वीडियो में। और वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स जितने भी हैं, ऑलमोस्ट जो भी अच्छे प्राइस एक्शन दिखा रहे थे, उसके ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन हुआ था। सिमिलरली इस वीक में भी डिस्कशन कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो स्टॉक है वो एबॉट इंडिया है। एबॉट इंडिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 10 डेमा तक, वीकली में 10 डेमा तक आना चाहिए। अब श्री सीमेंट में देखिए, श्री सीमेंट में जितना भी लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन ये हुआ था कि सीमेंट सेक्टर को आप अपने रडार में रखिए। इस वीक में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ है और ये 20 डेमा के नीचे गया है। और बट यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है कि ये जो चैनल है, इस चैनल के एंड पॉइंट में अभी भी है और इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। जब तक इस चैनल को ब्रेक ना करें, अगर आप इसमें हैं तो बने रहिए। और यहाँ पे इस चैनल, अगर आपने अभी तक इसमें कोई एंट्री नहीं बनाई है, अगर सीमेंट सेक्टर में आपने एंट्री नहीं बनाई है, तो बेस्ट टाइम टू एंट्री, बिकॉज यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बहुत ही छोटा होगा, बट टारगेट आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो इस हिसाब से आप अपना, अगर आप रिस्क टू रिवार्ड, मार्केट में यही काम करता है, रिस्क टू रिवार्ड। आपका रिस्क देखिए कितना छोटा सा रिस्क है, बट रिवार्ड देखिए। अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी आप ढूंढेंगे मार्केट में, देन ओनली आपको अच्छा खासा यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट चार्ट है नेस्ले का। नेस्ले का जैसे लास्ट 2 वीक से हमारा डिस्कशन हुआ है, वैसे ही कम्प्लीटली और एग्जैक्टली सेम वे में ये मूव कर रहा है। हमारा कहीं पे यहाँ इस एरिया में कहीं पे डिस्कस हुआ था कि अब ये चैनल के एंड पे है। इस वीकली, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में चैनल के एंड पे है और यहाँ से एक अप मूव एटलीस्ट इसके मिड पॉइंट तक तो होना चाहिए। और इसका मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे अभी भी टारगेट इसका अराउंड 200 का अभी बाकी है। हो सकता है ये एक बार फिर से 10 डेमा को टच करे, बैक आके ऊपर जाए, बट अभी यहाँ पे बड़ा मूव बाकी है। बट आपने अगर इस चैनल को, आपने अगर वो वीडियो चेक किया होगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने ये सजेस्ट किया था और यहाँ से ऑलरेडी 200 to 300 मूवमेंट हो चुका है। तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप ऐसे एंट्री कीजिए तो आपका रिस्क रिवार्ड सही रहेगा। और यहाँ पे आप देखिए ये ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे चुका है, लास्ट 2 वीक से जो हम बोल रहे हैं ऑलरेडी मूव दे चुका है। अब यहाँ पे एंट्री आप अगर बनाएंगे भी तो आप इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 2526। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस, बट यहाँ पे आप अगर यहाँ इस एरिया में अगर एंट्री करते थे तो कितना छोटा स्टॉप लॉस होता। नेक्स्ट स्टॉक है जेके सीमेंट। आप देखिए सीमेंट सेक्टर, विभिन्न श्री सीमेंट का हमारा डिस्कशन हुआ लास्ट वीक से भी। मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अब सीमेंट सेक्टर को आप अपने रडार में रखिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। यहाँ पे ये कब इसका बड़ा ब्रेकआउट हो जाए पता नहीं, बट जब तक कि इसके ऊपर है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। यहाँ पे डीवी स्लैब का लास्ट टाइम डिस्कशन जो हुआ था, मेरा ये कहना था कि इसके ऊपर है तो बुलिश है। अब यहाँ पे नीचे क्लोज दे दिया है तो यहाँ पे एग्जिट बनता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन के लिए जा रहा है। यहाँ पे एक बॉटम बना, यहाँ पे फिर आ रहा है एक बॉटम बनाने के लिए, और वो होगा 3286। ये यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनाता है तो एक पॉसिबिलिटी है आपको 3% यहाँ पे मिलने का। तो या इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। बजाज फाइनेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। अब हम वेट कर रहे हैं इस 6000 वैल्यू का। ये 200 डेमा को टच करेगा जब, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने भी यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा है। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे टच करने का। यहाँ पे 200 डेमा में आके फिर एक अप मूव मिलेगा और वो अप मूव थोड़ा सा बड़ा होगा, लाइक 6000 to 6800। आपको आराम से यहाँ पे 5% से ज़्यादा, मतलब इवन 10% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। सिमिलर अल्ट्राटेक सीमेंट में भी यहाँ पे कंसोलिडेशन जारी है, बहुत बड़ा वीक हो गया कंसोलिडेशन का। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ सीमेंट सेक्टर कभी भी फट सकता है ऊपर की ओर। सीमेंट सेक्टर के जितने भी शेयर हैं, अब हमने बताया, अभी श्री सीमेंट बताया, अल्ट्राटेक सीमेंट बताया, जेके सीमेंट बताया, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसको कंटिन्यूसली हम मेरे साथ भी रहिए और हम इसको ट्रैक करते रहेंगे। अब देखिए दीपक नाइट्रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चैनल और ये एक ट्रेंड लाइन में आप सपोर्ट ले रहा है
और यहाँ पे एक डबल बॉटम भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और ये अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट भी बन सकता है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। पॉलीकैब का अच्छा खासा कंसोलिडेशन अभी भी चल रहा है। पॉलीकैब में आप देख सकते हैं बहुत दिन से, लास्ट 2-3 वीक से कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे 2+ वीक से। और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ऊपर जा रहा है वीकली में भी। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए फॉर ए ब्रेकआउट। यहाँ पे मेट्रोपोलिस का जो मेरा अनुमान था कि यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे 10 EMA के ऊपर था, बट यहाँ पे एक्सपायरी वीक के वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स होता है। एक्सपायरी वीक का भी चाल होता है, वो जनरली एक्सपायरी वीक में डिफरेंट चाल चलता है। अब देखिए क्या हुआ, फाइनली ये आके अपने जो पोजीशन था उस पोजीशन में पहुंच गया। तो ये एक्सपायरी वीक का ही था। अगर आप इसमें बने रहेंगे तो आपका स्टॉप लॉस तो इधर बनता था, बट उसके बाद ये फिर आ गया अपने अपने पोजीशन में। नेक्स्ट यहाँ पे 1817 इसका नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है और इसको यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो और एक बड़ा टारगेट एटलीस्ट 2000 तक जा सकता है। अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इसको बहुत छोटा सा स्टॉप लेके आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर एंट्री है तो ये स्टॉप लॉस होगा, बहुत छोटा है बट टारगेट उस हिसाब से बहुत बड़ा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। FMCG तो अच्छा अभी नहीं कर रहा है पॉसिबल, यानी ब्रिटानिया भी यहाँ पे देख सकते हैं कितने दिनों से स्ट्रगल कर रहा है और एक जगह पे कंसोलिडेशन हो रहा है। जितना कंसोलिडेशन होगा तो उसका ब्रेकआउट भी बड़ा होगा। तो ये कंसोलिडेशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 वीक से बन रहा है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक 3 वीक से हो चुका है कंसोलिडेशन। अब देखते हैं इसका कब ब्रेकआउट होगा। आप इसको अगर एंट्री करना है तो ब्रेकआउट में ही एंट्री करें, ना कि पहले से एंट्री करेंगे तो आपका अननेसेसरी जो भी कैपिटल है वो ब्लॉक होगा। नेक्स्ट है आइसर मोटर। आइसर मोटर का भी कंसोलिडेशन चल रहा है और यहाँ पे आप वेट कीजिए ब्रेकआउट का। नेक्स्ट है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प आप देखिए यहाँ पे एक्सपायरी वीक में पूरा डाउन हो गया और इसने अच्छा खासा करेक्शन दे भी चुका है और यहाँ पे फिर अपना 10 EMA को रीगेन किया है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी और एक 1000 पॉइंट का हो सकता है, यहाँ पे 500 पॉइंट्स एटलीस्ट। अगर आपको एंट्री भी करना है यहाँ पे कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, और वो बहुत ही छोटा होगा, यहाँ पे 10 EMA के नीचे स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टारगेट होगा इतना बड़ा होगा। और यहाँ पे ये सिर्फ टारगेट नहीं है, इसके ऊपर ब्रेकआउट का भी और ऊपर टारगेट होगा। तो यहाँ पे आप 70% बुक करके 30% होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वीकली में भी यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। अभी डॉक्टर रेड्डी का देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी का आप देखिए यहाँ पे करेक्शन दिया है और ये करेक्शन यहाँ तक अगर एक्सटेंड होता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। ये जो 5980 का यहाँ पे पहले से ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, या ये 10 EMA, ये दोनों बेस्ट पॉसिबल बाइंग यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में बेस्ट पॉसिबल बाइंग है विथ ए बिग टारगेट। एटलीस्ट 400 का टारगेट है टिल 6500 वहाँ तक का टारगेट है। तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। LNT में जैसे ही हमने डिस्कस किया था वैसे ही हुआ। यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे रीगन करने के बाद यहाँ पे आपका एंट्री बनता था और इस एरिया में आपका स्टॉप लॉस होता, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुत बड़ा मूव मिल चुका है। अब एंट्री का कोई नहीं है, हम अभी कोई रीज़न नहीं कि आप एंट्री करो। अब एंट्री बनता है इसका ब्रेकआउट का, तो ब्रेकआउट का वेट करो। और ब्रेकआउट में आप इसमें एंट्री मत कीजिए अभी, जैसे कि वेट करो ब्रेकआउट का। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट हो जाए, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट करे इस एरिया को, ये जो एरिया बना था पहले, और उसके बाद अगर जाता है तो आपका एंट्री बनता है इधर। नौकरी या इन्फोएज यहाँ पे कंसल्टेशन चल रहा है, आप वेट करो इसका कंसल्टेशन का ब्रेकआउट का। यहाँ पे कंसल्टेशन और भी लंबा हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट यहाँ पे अच्छा खासा कंसल्टेशन के बाद यहाँ पे 200 EMA से यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर गया है और इसका पॉसिबल यहाँ पे एटलीस्ट आप देख सकते हैं 3020 का फास्ट आपको टारगेट मिल सकता है, 3020 का। तो इसमें अगर आप हैं तो बने रहिए जब तक ये 200 EMA को ब्रेक ना करें। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो में आप अभी भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है और जल्दी ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इस चैनल में जब तक है कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अर्थ इंडस्ट्री अगेन यहाँ पे रीगेन किया है आफ्टर ए फॉल, यहाँ पे ऑलरेडी रीगेन कर चुका है 10 EMA को। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रहा है ऊपर के बड़े टारगेट के लिए, तो इसको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। भारत फोर्ज आप देख सकते हैं इस एरिया को कितना रिस्पेक्ट दे रहा है और इस कैसे कंसोलिडेट हो रहा है।
और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे 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 अप मूव दे रहा है, और ये एक बड़ा सा अप मूव होगा तो यहाँ पे एटलीस्ट 1300 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट 1300 का बन सकता है। नेक्स्ट है पीवीआर आइनॉक्स। जैसे हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, और यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद ये ऊपर के और जा रहा है, और यहाँ पे आपने अगर लिया होता तो एटलीस्ट 1356 से 1398, तो 30 पॉइंट आपको ऑलरेडी 32 पॉइंट का ऑलरेडी आपको गेन मिल चुका है। बट ये पॉसिबिलिटी इसको यहाँ तक ले जाएगा अराउंड 1500 फॉलिंग 10 डेमा के और ले जाएगा। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ तक का बन रहा है, अगर आप यहाँ पे भी अपना पोजीशन बनाए तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होता है अराउंड 30 रुपीज़ का, और आपका जो टारगेट होता है अराउंड 100 रुपीज़ का टारगेट होता है। तो उस हिसाब से आप अगर चाहे तो यहाँ पे अपना पोजीशन ले सकते हैं। बट ये सारे बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर आपका नॉलेज बढ़ाने के पर्पज़ में मैंने बनाया, या एजुकेशनल के पर्पज़ में बनाया मैंने। आप इसमें अपना जो टारगेट स्टॉप लॉस ये सारा मेंटेन रखें, और अगर आप चाहे तो आप बिना स्टॉप लॉस के कोई भी काम ना करें। ये स्टॉक मार्केट है, आपका एक दिन में पैसा गायब कर सकता है। तो ये आप अपने हिसाब से, अपने स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप अपना काम कीजिए, और अपने कैपिटल के हिसाब से। लास्ट टाइम जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रियलिटी सेक्टर अभी बूम में है, तो रियलिटी सेक्टर का सारे जितने भी स्टॉक्स हैं आप अपने रडार में रख के, लाइक डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा डाउनफॉल आया था। ये डाउनफॉल इसलिए आया था कि ये एक्सपायरी वीक में चल रहा था, और यहाँ पे ऑलरेडी इस एरिया में आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनता था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ लास्ट 2 वीक के वीडियो में बोल रहा हूँ कि रियलिटी इंफ्रा को आप अपने फास्ट रडार में रखिए, और कहीं पे भी डिप होता है तो वहाँ पे अपना सिप शुरू कीजिए या अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ट्रेंड में कंटिन्यूस यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, एक बड़ा सा अपमूव के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन हो सकता है और थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक भाग चुका है। एबीबी इंडिया भी कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी दिनों से, मान के चलो आप 1 वीक से यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए आप टाटा कम्युनिकेशन, इसके ऊपर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। तो टाटा कम्युनिकेशन आपने अगर लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, यहाँ पे एक बड़ा अपमूव मिल चुका है इस एरिया में। देखिए मैंने क्लियरली बताया था कि इस एरिया में एंट्री बनता है, और इसका जो टारगेट भी मैंने दिया था, अब देखो और इससे क्या बड़ा चीज़ होगा। आप खुद जाके आप वीडियो देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था एंट्री करने के लिए, और यहाँ पे एक बड़ा अपमूव, और वो अपमूव सस्टेन हुआ जहाँ पे भी हमने ड्रॉ किया। ये पहले से ड्रॉ हुआ है लाइन 1949 तक। अगर आपने वीडियो के साथ आप रहोगे तो आप इसमें अच्छा खासा एंट्री एग्जिट आप कर सकते हैं। अभी टाटा कम्युनिकेशन का रिस्क रिवार्ड ख़राब हो गया, अभी अगर आप एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड सही नहीं है, क्योंकि अभी नीचे का जो रिस्क है वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, और ऊपर का रिवार्ड इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम पास तो यहाँ पे करेगा ही, और करके थोड़ा सा 10 डेमा के पास आता है तब जाकर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। हाल भी जैसे हमने डिस्कस किया था इसके नीचे है, और उसी हिसाब से ये परफॉर्म कर रहा है, और ये चैनल का अपर एंड में जाएगा, बट टाइम लगेगा, बट इस चैनल का 3400 तक जाएगा ही जाएगा, बट इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा इसको। बट हाँ, कोई भी आप स्टॉक लेते हैं बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड मत कीजिए या इन्वेस्ट मत कीजिए, आपको इसके नीचे स्टॉप लेना है, 20 डीमा के नीचे स्टॉप लेना है। टीसीएस का जैसे डिस्कशन हुआ था, आप उसमें है तो बने रहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन काफ़ी बड़ा हो रहा है, और आप जानते हैं कि कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा इसका ब्रेकआउट भी उतना बड़ा होगा। तो इसका ब्रेकआउट अगर होगा तो एटलीस्ट आपको 300 पॉइंट्स से कम नहीं मिलेगा, बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे है इस एरिया में। ये जो एरिया है 3965 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है, इस एरिया को ब्रेक करे तो आप निकल सकते हैं, बट आप एटलीस्ट 300 to 400 का पॉइंट का आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। LTTS में भी यही हो रहा है, अभी टोटल IT सेक्टर में ही कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, तो इसमें भी आप वेट कर सकते हैं। जिंदल स्टील का यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इस एरिया में, ये पहले से ड्रॉ किया हुआ है 794 में, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया था, और थर्ड टाइम में इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब आपका रिस्क रिवार्ड सही नहीं है, आप इसमें अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जब ये फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करे तब आपका रिस्क रिवार्ड सही रहेगा। तो जब रिटेस्ट का आप वेट कीजिए, और रिटेस्ट का है 794। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में भी हमारा डिस्कशन हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वीक में क्या बदला। आपको मैंने ये बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे, और कंसोलिडेशन भी दोनों एक साथ हो रहा है, और ये हो सकता है यहाँ से एक अपमूव दे, और बट बेस्ट बाइंग अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आप इसमें से निकल जाएं और वेट कीजिए फॉर ए 200 डेमा का सपोर्ट, तब इसका आपका एंट्री बन सकता है। बस ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जितना कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा अपमूव का ज़्यादा गुंजाइश रहेगी।
कॉनकर अभी भी बुलिश है, यहाँ पे वीक के प्रेशर के बाद, एक्सपायरी वीक के प्रेशर के बाद फिर जाके 10 डेमा के ऊपर खड़ा हो गया है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, अगर आपको एंट्री बनना है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, इसके लो एंड में आपका स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप हो जाएगा और एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट आपका 1040 का होगा। MCX एक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है 3899, ये ब्रेकआउट का लेवल है, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। इंडसइंड बैंक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ये अभी बुलिशनेस शो कर रहा है, सारे एवरेजेस के ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया है, गुड साइन एक स्टॉक का, और इवन बोथ वीकली में भी अच्छा साइन दिया है, इसके ऊपर क्लोज दिया है और इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो आप इसमें वॉच लिस्ट में रखिए एक बड़ा टारगेट के लिए, और वो टारगेट एटलीस्ट आपका 1700 का हो सकता है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, इसके नीचे आपका SL होगा। औरो फार्मा सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही बुलिश है, बट यहाँ पे बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि यहाँ इस एरिया में आपका एंट्री बनता था, अगर आपने डे में एंट्री किया होता, छोटा सा स्टॉप लॉस होता। मेरा कहना है कि आप स्टॉक मार्केट में आपको अगर अच्छा करना है तो आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, आपका जो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए और आपका जो टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर इसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे कमा सकते हैं। ऑलवेज आप अपना रिस्क टू रिवार्ड आप देखते रहिए। रिलायंस अभी भी बुलिश है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कंसोलिडेशन तो बहुत दिनों से चल रहा है और ब्रेकआउट होगा तो ये नेक्स्ट टारगेट जो होगा 3200 की ओर चल पड़ेगा। M&M अभी भी बुलिश है, या बुलिश कंटिन्यूटी जारी रह सकता है। अदानी यहाँ पे एंटरप्राइजेस में भी अभी बुलिशनेस जारी है, कंटिन्यूसली अप मूव दे रहा है, और जब तक अब आप अगर इसमें बने हैं तो बने रहिए, क्योंकि ये जब तक 20 डेमा के नीचे क्लोज ना दे तब तक इसमें बने रहिए, और अगर लेना है तो आपको भी नीचे का 20 डेमा के नीचे स्टॉप लगाना पड़ेगा। MGL को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हो चुका है, यहाँ पे लास्ट 3 वीक्स से आप कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए फॉर ए बिगर अप मूव के लिए, और ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा। LTM एंट्री यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है, अच्छा खासा 200 डेमा का सपोर्ट ब्रेक किया है, और यहाँ पे अगर इस एरिया को ब्रेक किया है और एक बार रीटेस्ट करेगा और उसके बाद नीचे आएगा तो आपका सेलिंग बनेगा यहाँ पे, और इसको अगर रीगेन कर लिया इस एरिया को, ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन को, इसको अगर रीगेन कर लिया ऊपर की ओर तो पॉसिबिलिटी है 6397 का। बट यहाँ पे रीटेस्ट करके आप देखिए, यहाँ पे रीटेस्ट करके क्या करता है प्राइस एक्शन, अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे नीचे की ओर जाता है तो आपको सेलिंग भी करना है इसमें। इन्फोसिस का एंट्री का अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन जारी है और यहाँ पे धीरे धीरे 10 डेमा के और आ रहा है, अभी आप देख सकते हैं 10 डेमा के सपोर्ट के लिए आ रहा है, और यहाँ पे एक बड़ा सा अपमूव हो सकता है फ्रॉम 10 डेमा से ऊपर, और ये टारगेट 1700 टू 1800 तक ले जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है तो आप अपना स्टॉप ले सकते हैं। आपको बोला था मैंने रियलिटी सेक्टर को अपने रडार में रखिए, अब ओबेरॉय रियलिटी उसी टाइप का है, यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज लंबा हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है बड़ा अपमूव का, और इसने वीकली में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 डेमा को रिगेन किया है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट है वो अराउंड 1600 का हो सकता है, और यहाँ पे आप स्टॉप लेना पड़ेगा इसके नीचे। बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट ये एरिया है जहाँ पे आप अपना स्टॉप सोच सकते हैं। लुपिन अभी भी यहाँ पे कंटिन्यूसली ये बुलिशनेस अपना दिखा रहा है, लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था। कमिंस इंडिया में भी यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है, वेट कीजिए फॉर ए ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, आप वॉल्यूम को देखेंगे ब्रेकआउट के साथ तब आपका एंट्री बन सकता है, और नीचे का स्टॉप यहाँ पे होगा, इसके नीचे स्टॉप होगा। HDFC AMC यहाँ तक आने का गुंजाइश है 10 डेमा के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली में, तो आप वेट कीजिए। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे बड़ा सा ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है, एक्सपायरी रिलेटेड जो भी चेंजेस, अब यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हैं 6800, आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ पे आपका रिस्क छोटा सा ही है, इसके नीचे का क्लोजिंग या इसके नीचे का क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, फ्रॉम हियर 700 रुपीज़ का आपका टारगेट हो सकता है। ICICI बैंक अभी भी बुलिश है, जब तक ये 20 डेमा के नीचे क्लोज ना दे या इस कैंडल के नीचे क्लोज ना दे, ये अभी भी बुलिश है। एक्साइड इंडस्ट्री जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया था हमने, ये लाइन इसके नीचे क्लोज दिया था, यहाँ पे अगर इस लाइन को टच करने के लिए फिर आएगा और उसके बाद नीचे जाएगा तो और थोड़ा करेक्शन हो सकता है, वरना अगर यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी आपका टिल 350 टू 360 हो सकता है, तो ये एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड आपको दे रहता है। यहाँ पे कोलपाल में यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे हो रहा है कंसोलिडेशन, आप इसको वेट कीजिए, जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक वेट कीजिए। HDFC बैंक कंसोलिडेशन बड़ा हो रहा है यहाँ पे,
ये कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ मूव का ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर इसको गिरना होता तो गिर जाता। अगर नीचे का आपको अगर इसमें सिप के हिसाब से जाना है तो फर्स्ट आप यहाँ पे सिप कर सकते हैं और सेकेंड सिप 1273 कर सकते हैं। तो 2 सिप के हिसाब से आप उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग पर्पज़ में करेंगे तो यहाँ पे इसका जो लो होगा ये आपका स्टॉप हो जाएगा और वेट कीजिए टिल अप मूव यहाँ तक का 10 या 20 डेमा तक। तो इस हिसाब से आप अपना ले सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम रिस्क रिवार्ड कम हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री करने का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है अगर ट्रेडिंग पर्पज़ में कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हिसाब से आप फर्स्ट आपका बाइंग इधर होगा, सेकेंड बाइंग आपका 1273 होगा। विला सॉफ्ट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा 10 डेमा का सपोर्ट लिया है वीकली में, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। बट यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड ख़राब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे चुका है। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं तो ले सकते हैं। ग्लेनमार्क भी अच्छा खासा मूव दिया है, आप उसमें अगर बने हैं तो बने रहिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कंटिन्यूटी जारी रह सकता है। मारुति यहाँ से एक पॉसिबल ब्रेकआउट की ओर जा रहा है। ये जो ब्रेकआउट लेवल है आप इसको नोट कर सकते हैं और ये ब्रेकआउट का लेवल है 11,700 ब्रेकआउट का लेवल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल यहाँ पे कंटिन्यूस कंसोलिडेशन बहुत दिनों से चल रहा है, आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए। ये किसी दिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा और वो ब्रेकआउट का लेवल भी आपको अराउंड 1280 तक या उससे जो ऊपर मिल सकता है। 1300 प्लस का टारगेट हो सकता है और आपका जो स्टॉप बनेगा स्टिक स्टॉप लॉस इसके नीचे बनेगा। इसका जो ये कैंडल है आप इसके नीचे अपना स्टॉप ले सकते हैं, पर टारगेट बहुत बड़ा बनेगा 1300 to 1400। लॉरस लैब जैसे डिस्कस हुआ था वैसे ही हो रहा है। ये जो एरिया है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है। आप इसमें बने रहें जब तक कि ट्रेंड लाइन ब्रेक ना करें। अमर राजा का भी सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे नीचे के ये जो चैनल है इस चैनल के नीचे है और पॉसिबिलिटी फास्ट टारगेट आपका अराउंड 900 हो सकता है। कोटक बैंक में यहाँ पे वीकली में आप देख सकते हैं डबल बॉटम एक बन रहा है। अब इसको रडार में रखिए, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक अप मूव दे और वो भी 10 और 20 डेमा तक एक अप मूव दे सकता है। हिंडाल्को में यहाँ पे एक बड़ा कंटिन्यूस कंसोलिडेशन चल रहा है। अब इसका वेट कीजिए, कंसोलिडेशन का जब अप मूव देगा आप इसमें कर सकते हैं। आप अगर पहले से ही इसमें हैं तो जब ये 200 डेमा को यहाँ पे क्लोज कर दे और नेक्स्ट डे यहाँ पे फिर से नीचे की ओर जाए तो आप इसमें अपना एग्जिट कर सकते हैं, एल्स आप अपन इसमें बने रह सकते हैं। टाटा कंज्यूमर अभी भी बुलिश है और कंटिन्यूस अप मूव दे रहा है। जब तक ये 200 डेमा के नीचे क्लोज ना दे तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। टाटा पावर अच्छा खासा यहाँ पे 20 डेमा के ऊपर 10-20 डेमा के ऊपर सस्टेन किया है, तो एक बड़ा टारगेट 400-420 तक आप अपना ले सकते हैं और नीचे ये होगा आपका स्टॉप लॉस। तो आप यहाँ से एक बड़ा सा अप मूव का आप के लिए आप प्लान कर सकते हैं। BPCL भी अच्छा पोजीशन में दिख रहा है मुझे और यहाँ से एक अच्छा आपको लाइक 675 तक आप जा सकता है और नीचे का स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस बनेगा। कोल इंडिया भी अच्छा खासा पोजीशनिंग में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं, ये आपका स्टॉप होगा इस कैंडल के नीचे और ये आपका टारगेट होगा जो कि अराउंड 485 का होता है। SCC में आप वेट कीजिए, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बन रहा है पॉसिबिलिटी और ब्रेकआउट में एंट्री कीजिए और इसका ये एरिया है ब्रेकआउट का एरिया, आप वेट कीजिए फॉर ब्रेकआउट। अस्टल में आप देखिए, यहाँ पे अस्टल में क्या हुआ है, ये वीकली में इस एरिया को ब्रेकआउट दिया है तो अप मूव अच्छा खासा बन सकता है। बट आप वेट कीजिए, जब ये फिर आके यहाँ पे 2058 को टच करेगा फिर से यहाँ पे अप मूव देगा तब आप अपना एंट्री बना सकते हैं। SCL टेक बहुत दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन का अप मूव बहुत बड़ा हो सकता है और नेक्स्ट लेवल आपको एटलीस्ट 1800 तक मिल सकता है इसमें। ONGC यहाँ पे अपना रिगेन कर चुका है, 10 डेमा 20 डेमा दोनों रिगेन कर चुका है, तो यहाँ पे आप अपने रडार में रखिए। ये होगा आपका स्टॉप लॉस और ये एटलीस्ट फास्ट टारगेट 280 और उसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो और बड़ा टारगेट हो सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत दिनों से कंसोलिडेशन कंटिन्यू है, यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बहुत बड़ा होगा तो आप इसको भी अपना रडार में रखिए। इंडियन होटल भी सिमिलर टाइप का यहाँ पे कंसोलिडेशन कई दिनों से कर रहा है, इसका ब्रेकआउट बहुत बड़ा हो सकता है तो आप इसको भी अपने रडार में रखिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ITC में कोई अभी नहीं है, यहाँ पे हो तो रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, बट जब तक यहाँ पे 371 का आने का मैं वेट कर रहा हूँ। जब 371 होगा मेरा एंट्री पोजीशन यही बनेगा, बट उससे पहले मेरा एंट्री नहीं बन रहा है। आज हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस कर लिया है। अगर आपका भी कोई क्वेरी है स्टॉक्स के रिगार्डिंग, कोई भी स्टॉक्स, वो फ्यूचर ऑप्शन हो या कोई भी अदर स्टॉक्स हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर एक सवाल, हर एक कमेंट का मैं आंसर करूँ विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।